आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है जिसके पहले पन्ने पर सीधा पढ़ने पर भगवान राम की कथा निकले और उसी पन्ने को पीछे से उसी किताब को पीछे से उल्टा पढ़ने पर भगवान कृष्ण की कथा बन जाए? जी हाँ, ये कोई जादू नहीं बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति और संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा महा चमत्कार है जिसे देखकर आज के बड़े बड़े कंप्यूटर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीणा पानी वाणी पर। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संस्कृत साहित्य के सबसे अनोखे ग्रंथ राघव याजवियम के बारे में, जो शब्दों का एक ऐसा चक्रव्यूह है, तो सीधा पढ़ो तो रामायण और उल्टा पढ़ो तो कृष्णायन बन जाता है। अब राघव याजवियम क्या है? संस्कृत साहित्य में अलंकारों और चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाकवि वेंकट द्वारी द्वारा 17वीं शताब्दी में रचा गया राघव यादवयम इन सब से एक कदम आगे है। इस महाकाव्य का दूसरा नाम अनुलोम विलोम काव्य भी है। राघव शब्द का अर्थ है कि रघुकुल के स्वामी श्री राम, और यादव शब्द का अर्थ है यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुल 30 श्लोक है, लेकिन सभी श्लोकों में एक ऐसा गणितीय और भाषाई अनुशासन है कि दोनों तरफ से पढ़े जा सकते हैं। यह चमत्कार कैसे काम करता है? शैली क्या है इसकी? अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भले ऐसा कैसे संभव है? क्या शब्दों के उलटफेर देने से अर्थ अपने आप बदल जाता है? यही महाकाव्य वेंकट द्वारी की प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने शब्दों, स्वरों और व्यंजनों का संयोजन इस प्रकार से किया कि जब आप श्लोक को बाएं से दाएं यानी सीधा पढ़ते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वह राघव काव्यम बनता है, जिससे भगवान राम के जन्म, सीता विवाह और उनके गुणों का बखान होता है। और जब आप उसी श्लोक के आखिरी अक्षर से शुरू करके पहले अक्षर की तरफ उल्टा आते हैं तो हर एक शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदलकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में मक्खन चोरी और उनकी बांसुरी का वर्णन करने लगता है। इसे संस्कृत में लोमन विलोम या चित्र काव्य की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। यह किसी पहेली को सुलझाने जैसा रोमांचक अनुभव है। एक प्रसिद्ध श्लोक का उदाहरण पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है कि मैं उन भगवान श्री राम की वंदना करता हूँ जो रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले हैं और जिनका आश्रय सभी भक्त लेते हैं। और जब इसी श्लोक को पीछे से विलोम क्रम से पढ़ा जाता है तो इसके वर्ण मिलकर श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करने लगते हैं। सोचे, कवि ने एक ही समय में दो अलग अलग युगों के महाकाव्यों, महानायकों को एक ही माला में ऐसे पिरो दिया है कि एक सीधा रूप रामायण गाता है, उसी की परछाई रूप, उल्टा रूप महाभारत और श्रीमद् भगवान की याद दिलाता है। इस ग्रंथ का साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आज के समय में जब हम कोडिंग, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह सब आधुनिक तकनीक की देन है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले हमारे आचार्य और कवियों ने भाषा के स्तर पर जो मानसिक व्यायाम और गणितीय सटीकता दिखाई, वो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान को भी टक्कर देती है। राघव याजवियम सिर्फ एक काव्य नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति और संस्कृत भाषा कितनी समृद्ध, वैज्ञानिक और चमत्कारिक रही है। यह हमारी बौद्धिक विरासत का वह अनमोल हीरा है जिस पर हर भारतीय को गर्व करना चाहिए। तो बताएं, क्या आपने इसके पहले कभी इस अद्भुत अनमोल विलोम काव्य के बारे में सुना था? आपको हमारी संस्कृति का यह ज्ञान कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हमारी इस गौरवशाली संस्कृति की बात हर घर तक पहुंचे।
तो मिलते हैं ऐसी किसी और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।